या नाउ 6:30. सो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, व्हाट डज इट मीन? दोनों वर्ड का मतलब. अच्छा वेट, बिफोर स्टार्टिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सिलेबस, है ना. दैट्स हाउ वी स्टार्ट एनी सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट को आप शुरू करते हो तो व्हाट यू शुड नो द सिलेबस व्हाट यूपीएससी हैज गिवन, तभी आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, है कि नहीं. whenever you will start any subject, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, ऑलवेज रीड द सिलेबस. नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना, है ना. आप पढ़ के आए हो, देख के आओ क्या है सिलेबस में. कोई भी देख के आया कि आज क्लास शुरू हुई है, कम से कम नोटिफिकेशन देख लो एक बार, यूपीएससी में क्या लिखा हुआ है. मैम कुछ भी पढ़ा के ना चली जाए. नहीं देखा तो फर्स्ट पेज में आप क्या लिखोगे? सिलेबस व्हाट इट इज गिवन इन द यूपीएससी. कितना बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस नहीं दिखा, बट एक्चुअल में कंटेंट बहुत ज्यादा है. एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इट्स वेरी डाइवर्स. ओके, व्हाट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स? It is general issues on environment and ecology, biodiversity, climate change. 3 वर्ड दिए यहाँ पे, 3 words are given in prelims. First one environmental ecology, second biodiversity, third is climate change. It means all the things happening in the world which is related to environment, which is related to biodiversity and which is related to climate change, that we will have to take care. ठीक है रौनक, अभी तो स्टार्ट हुआ है, समझ में आ रहा है? अभी से उदास मत हो, है ना. इतना सीरियस होके नहीं बैठते क्लास में, ठीक है. एंड दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. ओके, यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स. बट धीरे धीरे क्या हो, यूपीएससी स्पेशलाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहा है. कभी कभी कोर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. अगर कोई टॉपिक, कोई स्पीशीज न्यूज में है तो उससे रिलेटेड काफी डाइवर्सली, मतलब इन डेप्थ पूछ लिया जाता है, ठीक है. Now mains of what it is written: conservation, environmental pollution, degradation and environmental impact assessment. Getting what it is written in the main syllabus, and disaster management. So what are the components given in the mains? Conservation and environmental pollution. First is conservation, second environmental pollution and degradation, third one is environmental impact assessment, that we will have to look, okay, and the fourth thing is the here degradation हो गया fourth, then fifth one will be disaster and disaster management. ठीक है, different types of disasters that is happening. Understood the syllabus? पहले क्या है, फ्रंट पेज पे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सिलेबस यूपीएससी का सबसे सामने होना चाहिए. अब न्यूज़पेपर पे आपकी नजर होनी चाहिए पूरे साल, 1-2 साल जब तक आप प्रिपरेशन करते हो, है ना. मेक हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर. उसमें क्या आप देखोगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई स्पीशीज के बारे में कुछ बात कही जा रही है कि नहीं की जा रही है ना. लाइक दैट ओनली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज प्रिपेयर्ड. ओके, स्टार्टिंग थिंग कुछ तो स्टार्टिंग ही रहेगा कि एनवायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप पढ़ोगे, बट इट विल नीड अपडेटेशन फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑल्सो. ठीक है, सो दिस शुड बी रिटन ऑन योर फर्स्ट पेज ऑफ योर एनवायरमेंट इकोलॉजी नोटबुक, प्रीलिम सिलेबस एंड मेन सिलेबस. ओके, you are writing, चलो लिखिए. Written. Next we will look at what is the trend of UPSC. Like we looked at the geography also, है ना. geography में हमने देखा था ना क्या पोर्शन था, how much questions are coming from this section. So we cannot neglect this section. geography और environment ecology को आप neglect नहीं कर सकते, because forest services exams prelims are also happening along with UPSC prelims. So इस वजह से आप देखो कुछ सालों में environment ecology का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है. और वर्ल्ड की भी क्या, इंडिया का भी ध्यान मूड उसी तरफ है. एक होता है ना कि वेयर एवर द गवर्नमेंट्स मूड इज, क्वेश्चन उसी तरफ से आते हैं, है ना. तो गवर्नमेंट इंडिया का, हम क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करते हैं, मोदी जी इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो द क्वेश्चंस फॉर विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कहीं से भी आएगा, वो क्या आएगा,
उसका रिलेवेंस रहेगा। जैसे कहते हैं ना, जैसा व्हाट इज द मूड ऑफ द कंट्री, उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। मूड ऑफ द गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, हमारे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो आप देखो लास्ट अगर 5 इयर्स में ही देख लो, 21 में कितने थे, 21 क्वेश्चन थे हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी से, ठीक है। देन 2022 12 फ्रॉम ज्योग्राफी, 18 फ्रॉम एनवायरमेंट इकोलॉजी, 2023 10 फ्रॉम ज्योग्राफी एंड 20 फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। दिस इंक्लूडेड फ्यू फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑल्सो, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी की अभी स्टैटिक नहीं होता, कुछ पोर्शन एनवायरमेंट करंट अफेयर्स से भी होता है, ठीक है। गेटिंग द रिलेवेंस, सो दिस इज द सेक्शन आपको अभी नहीं कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। आपसे क्या होगा, आपसे आप क्या होगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मुझे पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि मुझे पढ़ना क्या है, किधर मेरे को ध्यान देना है। होता है ना कि बहुत ज्यादा डाइवर्स भी ना पढ़ के, बी स्पेसिफिक टू व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग, ओके। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं मेंस का जो लास्ट आया है। थ्रू द मेंस क्वेश्चन यू विल एनालाइज की क्वेश्चंस कहां से पूछ रहे हैं। This were the few mains question related to environment ecology section, ठीक है। What was the question? What is oil pollution? What are the impacts on ecosystem? है ना? And what way oil pollution particularly harmful for a country like India? रिलेट कर दिया। ये चीज क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल स्पिलिंग हो रही थी, न्यूज आते थे काफी ओशंस में ऑयल स्पिल्स हो रहा था, तो उससे रिलेट करके उन्होंने ऑयल पोल्यूशन पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। और इंडिया में कैसे वो सिग्निफिकेंट, बिकॉज वी हैव अ कोस्ट लाइन, है ना, इंडिया इज अ पेनिनसुला, ठीक है, ओशन से रिलेटेड है, तो ऑयल पोल्यूशन कैसे इंपैक्ट कर रहा है इंडिया में, लैंड में कैसे इंपैक्ट करेगा, इंडिया को ओवरऑल कैसे इंपैक्ट करेगा, वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यू मस्ट हैव हर्ड कितना ईवी को प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो वी विल लुक एट फर्दर मेनी स्कीम्स दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग। आजकल सीएनजी पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, 100% इलेक्ट्रिक, ब्लू कलर की बसेस चलती है ना दिल्ली में, 100% इलेक्ट्रिक। वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाह रही है, ठीक है। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, की बेनिफिट्स उससे आगे। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत 75 वेटलैंड्स रामसर साइट्स में हमारे डेजिग्नेट हुए थे, तो उसके रिलेवेंस में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। हम रामसर साइट्स भी देखेंगे। देन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज प्रिडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज। दिस इज आईपीसीसी, एक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इट गिव्स रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट दी थी उन्होंने, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा था, राइज अबाउट 1 मीटर बाय एडी 2100, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में बोला था, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या है, व्हाट इम्पैक्ट। अब किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को किससे रिलेट करोगे आप, इंडिया के पे क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। व्हेनेवर यू विल रीड एनी आर्टिकल, कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर से आप आर्टिकल पढ़ोगे, हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल या किसी भी न्यूज आर्टिकल में, तो उसमें आप एनालिसिस जरूर देखना कि वो इंडिया पे इम्पैक्ट की क्या बात कर रहे हैं, उसके फायदे क्या बात करें, नुकसान की क्या बात करें। एक साइंस एंड टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है ना, कभी कभी वीकली आता है, और एक आता है कंटेंट से रिलेटेड सिर्फ आता है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट करके हिंदू में आता है। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक्सप्लेन्ड पेज आता है पूरा, तो वो कभी कभी इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो लुक एट दैट सेक्शंस आल्सो, एक्सप्लेन्ड एंड द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हो तो उसमें एक्सप्लेन सेक्शन आता है, और हिंदू में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट करके एक आता है सेक्शन, ठीक है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम इशू को लेके पूरे इन डेप्थ व्हाट, व्हाई, हाउ, वो सब चीजें आती हैं, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अभी आप करंट अफेयर्स से तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे होगे, या फिर कुछ रीड करते हो। आप क्या रीड करते हो सब? व्हाट यू रीड? व्हाट यूट्यूब चैनल? व्हाट इज दैट? करंट अफेयर सेक्शन, ओके, दैट इज न्यूज एनालिसिस, जस्ट न्यूज एनालिसिस, हिंदू न्यूज। अच्छा, he does the news analysis, but that is okay. That is for if you can't read the newspapers, then you go for news analysis, ठीक है। Reading habit is very important. Reading habit develop करने की भी कोशिश करोगे। Try to read the books, notebooks and the magazines which you have, ठीक है। एनालिसिस वो देख लो कि चलो टाइम नहीं मिल रहा, देखना एक रेगुलरिटी में, वो देखो, दैट इज गुड, नॉट बैड, बट रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए ताकि तो आप बुक रीड कर पाओ। आजकल आप लोग न्यूज में सुनते हैं कि रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं लोगों की, ये सुना है कहीं न्यूज में? That students, teachers, everybody, people are now more prone to online learning and all. The reading capacity is decreasing day by day, and that is reducing our concentration power also. है ना, जो रील्स वाला होता है ना, 30 सेकेंड्स में सारी न्यूज देखना होता है, या 60 सेकेंड, उससे क्या हमारी रिटेंशन पावर कम हो रही है। दिस इज अ स्टडी डन बाय साइंटिस्ट कि अब क्या हम तुरंत न्यूज फ्लिप करके चली जाती है, तो ब्रेन क्या उसको रिटेन नहीं कर पाती है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। जब हम उसको कॉन्सेंट्रेटली पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो क्या वो ज्यादा ग्रैप्स होती है माइंड में, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन था, ठीक है।
चलो ये चीज समझ में आई, रिलेवेंस समझ में आया, एनवायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस समझ में आया, ठीक है। और हम कैसे करेंगे, हाउ आई विल बी टेकिंग द क्लास, मैंने इसको प्रॉपर 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, ठीक है। हाउ आई विल बी टेकिंग क्लास क्या होगा उसमें, फर्स्ट बेसिक एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड वी विल रीड all the concepts we will study, ठीक है। This is the first section. Then biodiversity, this was the syllabus, right? Then second we will look at the wildlife conservation, क्योंकि इससे भी related questions आते हैं. So these are the major 10 bifurcations how I have done the syllabus. So we will look at the wildlife conservation, then pollution and conservation measures, then land degradation, क्योंकि ये भी major issue है इंडिया और द वर्ल्ड में, लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, so that we will look at. Then climate change and international conventions, all the important conventions जिसके बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि किसने क्या रिपोर्ट रिलीज की, ठीक है। देन नेक्स्ट वन एग्रीकल्चर, हम यहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पर्सपेक्टिव देखेंगे, फुल एग्रीकल्चर में यहाँ पे कवर नहीं कराऊंगी, एग्रीकल्चर आपका इकोनॉमी का पूरा सेक्शन है तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डील होगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, क्या इनोवेटिव टेक्निक्स आ रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो हम डील करेंगे। देन वी लुक एट एनर्जी सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, इंपॉर्टेंट लॉज जो आए हैं वो देखेंगे। एंड देन लास्ट वन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, इसमें हम देखेंगे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स एंड ऑल, वी विल लुक एट दैट, ओके। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स का मतलब समझ में आया? बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। रिपीट करो फिर से, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, नेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स ऑफ इंडिया, ओके। सो मेजरली अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं कि नहीं, मेंस वाले, प्रीलिम्स और मेंस, दो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, यस और नो। डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग से होंगे, ठीक है। वो साइंस एंड टेक वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे फोकस करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज वन मोर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ना, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, इसमें सारे डिजास्टर को हम देखेंगे, उनके मैनेजमेंट को देखेंगे, अगर सर ने कहा तो इसको इंक्लूड करेंगे, वरना इसको फ्यूचर में लेंगे, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? बाकी सारे टॉपिक्स तो उसी में आगे इंक्लूड हो गए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, सो मेजर 10 टॉपिक्स हम एनवायरमेंट से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। कोई क्वेरीज अभी तक? चलो, नाउ वी विल स्टार्ट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अर्थ? सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज अर्थ अकॉर्डिंग टू यू? Celestial body, correct, nice definition. Earth is a planet, it is a celestial body, right? Nisha, what it is and what it has? Earth को आप कैसे define करोगे? Why it is so unique? Human being, this is the only planet, only celestial body that has life in it, है ना, because it is at very habitable place. Earth के बहुत ही एक ही यूनिवर्स का एक ही habitable zone है, गोल्डीलॉक्स जोन जिसको कहते हैं,
वहीं पे ये एग्जिस्ट करता है जहां पे देयर इज अ सफिशिएंट ऑफ हीट, सफिशिएंट ऑफ एयर, सफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड. इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ years to take the formation of the earth or not. We have seen na evolution of the earth, evolution of the life, है ना. What are the major spheres of the earth? Wait, Nisha will tell. निशा, ये जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करती हूँ? व्हाट आई शो इन दिस? दिस इज अ वेरी बेसिक डायग्राम आई ड्रॉ. किसी ने बताया तो नहीं आपको पीछे से? चलो ठीक है. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, दीज आर द मेजर. एंड दिस वन व्हाट इज बायोस्फेयर? अच्छा, वी हैव डन स्मॉल रिफ्लेक्शन ना, इसमें ज्योग्राफी में हमने एक सेक्शन किया था. अच्छा, अभी याद आ गया मुझे. ओके, ठीक है. तो दीज आर द फोर मेजर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, राइट? वेयरएवर ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, दिस इज व्हाट वाटर, ये वो हाइड्रो मीन्स वाटर, सॉइल, because soil is the link between the biotic and the abiotic component. Plants किसमें उगते हैं? soil में. तो soil is a very integrating factor, ठीक है. It is a link between the biotic and abiotic component. अभी हम देखेंगे क्या होते हैं वो. And this is atmosphere means air. Wherever all these three components combine, there what we have? There is life. ठीक है. And wherever there is life, that sphere, that area is called biosphere. Okay. चलो, इन एनवायरमेंट इकोलॉजी वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट द अर्थ, उसकी स्पीसीज, उसकी बायोडाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करेंगे. तभी आप उस चीज की वैल्यू करोगे. व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, देन ओनली यू विल वैल्यू इट, देन ओनली यू विल थिंक टू प्रोटेक्ट इट और नॉट. सो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस तभी आएगी जब आप उसके रिलेवेंस को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो. ठीक है. चलो, एक स्मॉल वीडियो आई थिंक आई थिंक black, yellow, white, red. Is it visible? दिख रहा है? I have thousands of faces and colors. I am black, yellow, white, red, gold. When I get angry, I have the color of fire. Sometimes I am hot, sometimes I am fragile. In the desert, I become infinite. I kiss the sky when I become a mountain. I am nomad, explorer, traveler. Sometimes I want to escape, so I become dust to dance with winds. With human beings, I have a special relationship. Your children come to me for their first steps. Your elderly will come to me for a long and peaceful sleep. I offer you flowers, plants, and trees with delicious fruits. I wish we could have a beautiful relationship again. I am the earth. चलो देखो ये बात. This I have not shown you. I have shown you this video. Earth is a complex system composed of four main components, or spheres. The geosphere, solid Earth. Hydrosphere, water. Atmosphere, air. And biosphere, life. Each of these spheres interact with each other, influencing Earth's climate, landforms, and life.
forms. The biosphere is all about life. It encompasses all regions of the earth where life exists, from the deepest parts of the ocean to the highest mountains, from the chilliest Arctic regions to the hottest deserts and everything in between. The biosphere encompasses all forms of life on Earth. This includes not just animals and plants, but also fungi, bacteria, and various other microorganisms that might not be visible to the naked eye. In the desert regions, we have organisms such as cacti and camels, which have adapted to the extremely dry and hot conditions. In the polar regions, polar bears, penguins, and various species of seals thrive in the cold. Forests, which can range from tropical rainforests near the equator to boreal forests closer to the poles, host a diverse array of life, from towering trees and understory plants to a myriad animals such as monkeys, birds, deer, wolves, and countless insects. The biosphere also spans aquatic regions, both fresh and salt water. Coral reefs, for instance, are teeming with life, from the corals themselves to the numerous species of fish, crustaceans, and other sea life they host. Freshwater ecosystems, like lakes and rivers, are home to fish, amphibians, waterfowl, and many other types of invertebrates. The biosphere interacts with the other spheres in numerous ways. Plants grow in soil, which is a part of the geosphere. They take up carbon dioxide, which is a part of the atmosphere, and require water, which is a part of the hydrosphere. Animals breathe in oxygen from the atmosphere and drink water from the hydrosphere. The geosphere and hydrosphere also provide habitats to a great diversity of organisms. The essential interplay between the biosphere and the other spheres is key to sustaining life on Earth. The interdependence of all these spheres illustrates the remarkable balance and interconnectivity of our planet. Understood? What was this video? What was this? Nisha, आप बताओ. What you studied in this? And few adjectives for environment. Can you say few adjectives? You know the meaning of adjectives? क्या होता है? Adjective मतलब क्या होता है? करो ना. What is the meaning of adjective? Adjective means qualifying something. उसकी अच्छाई बताते हैं. So what are the few adjectives that you can talk about environment? First of all, tell me what is environment. If you have to say it in 2 words, what it is mean? What is environment according to you? ठीक है, environment it could be living or ठीक है, ठीक है. Then what else? Physical environment around us. All the physical around environment. Physical. You can write surrounding also. Whatever is around us, that is the environment. यहाँ पे this is a classroom we have, so this is also a type of environment that we have. यहाँ पे we have living things also and non-living things also. So this is environment. And what else, Sobu? What is environment according to you? Whatever you see around you, whatever you can see, that is, it means it is a tangible. It is a tangible also, and it can be intangible also.
है ना, like air you cannot see, right? You cannot see ना. And what else? Ning? Interdependence is there between various components. Abhi further we will look at what are the components, but there is interdependence between various components. There is interdependence, right? And Ronak, environment according to you, what else it is? हाँ वो ठीक है, इंटरडिपेंडेंस लिख लिया हमने बिटवीन बायोटिक, यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग हमने लिखा है, तो मतलब दैट इज बायोटिक एंड ए बायोटिक. ठीक है, अभी हम कंपोनेंट्स देखेंगे. और सिंपल टर्म्स में आपके लिए एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट डज इट मीन? एवरीथिंग दैट सराउंड अस, द वेयर वी लिव, द वे वी एग्जिस्ट, ह्यूमंस एग्जिस्ट, है ना? इज इट बिग? हाँ, ह्यूमंस एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड एनीथिंग एल्स? इट कैन बी, इट इज डायनामिक. स्टैटिक तो नहीं है. अनदर वर्ड कुड बी इट इज अ डायनामिक बिकॉज एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग. अभी आप क्लासरूम के एनवायरनमेंट में हो, अभी आप बाहर जाओगे, मुखर्जी नगर के एनवायरनमेंट में जाओगे, अभी आप साकेत चले जाओगे, तो दैट विल बी अ डिफरेंट एनवायरनमेंट और नॉट. सो दिस एनवायरनमेंट, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दे रही हूँ, बट इन इकोलॉजिकल टर्म्स आल्सो, एनवायरनमेंट आल्सो, इफ यू विल गो टू द हिमालयाज, डिफरेंट एनवायरनमेंट. इफ यू गो टू द डेजर्ट, इट विल बी अ डिफरेंट एनवायरनमेंट और नो. So it is not static because we have seen from the evolution of the earth, this earth is constantly changing. Is it changing or not? So if you have to define, इतने सारे चीज है. Environment is everything that is around us. ठीक है, everything that is around us is a type of environment. Everything around the earth is an environment. It could be living also, it could be non-living also. ठीक है, is the environment word clear? ठीक है. नेक्स्ट वर्ड दैट वी विल लुक एट इज द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. चलो पहले एनवायरनमेंट के लिए एक वो लिख लो, आप डेफिनेशन लिख लो. एनवायरनमेंट लिखो. एनवायरनमेंट के आगे लिखो अ नेचुरल कंपोनेंट, अ नेचुरल कंपोनेंट constituting the a natural component constituting the interaction of biotic and abiotic factors to shape the abiotic factors to shape the habitat and ecosystem of an organism. Habitat and ecosystem of an organism. Next line, all organisms depend on the environment. All organisms depend on the environment to carry out their natural life processes. All organisms depend on the environment to carry out their natural life processes and meet their physical requirements. ठीक है. In bracket, what are the physical requirements? Food, energy, water, oxygen, shelter. So we are dependent on the nature or not? For the food, for the energy, for the oxygen, for the shelter and all, etc. Okay. See what type of interaction it will have. You can write constitute physical, chemical and biological. Write down physical. What type of interaction it has? Physical constitutes physical, biological, chemical and biological interactions.
Understood? So what type of interaction it will have? Physical type of interaction, it will have biological interactions, and it will have chemical interactions. Okay, so the word environment is clear, right? Environment से related कुछ भी आता है तो definition, will you be able to write the definition or not? ठीक है? Then next one is ecosystem. What is ecosystem then? Ecosystem is the functional unit of environment. ठीक है? Functional unit. How you will remember it? It is a functional unit of nature. ठीक है, जैसे आप क्या हो, जैसे हमारे क्या है फंक्शनल यूनिट, हम काम कर रहे हैं ना हमारे एनवायरमेंट में, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर राइटिंग. सो द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ नेचर और एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ठीक है, here there we saw that nature can be living and non living, but ecosystem has living component. ठीक है, यहाँ पे तभी तो हम काम कर रहे हैं, है ना, वहां पे एक्टिविटी हो रही है surrounding the physical environment. Understood? Always you will write what all activity happens, है ना. As a student, अगर वहां पे कोई चिड़िया आ रही है किसी भी पानी में, तो वह पानी में नहीं, या मछली है तो वो क्या पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या वो रह रही है वहां पे, इट इज सर्वाइविंग और नॉट, ईटिंग फूड, बाकी फिशेस को भी खा रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, प्लांट्स प्लैंक्टन्स पे डिपेंड कर रही है. सो सम एक्टिविटी इज हैपनिंग. ओके, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम. ये वर्ड क्लियर है. दूसरा वर्ड है हैबिटेट. वी रोट टू वर्ड्स ना निशा, व्हाट वी रोट इन द डेफिनेशन, एनवायरनमेंट के डेफिनेशन में व्हाट वी हैव रिटन, टू वर्ड्स वी रोट स्पेसिफिकली, इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स टू शेप द हैबिटेट एंड इकोसिस्टम. तो हैबिटेट मतलब क्या होता है कि वेयर द ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म और कोई भी स्पीशीज है कहाँ रहता है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, और यू कैन से इट इज एन एड्रेस. It is, suppose you are studying here, you will go to your home is your habitat. ठीक है, habitat is the address. A physical environment, right? Don't, habitat means a physical environment in which an organism lives. Physical environment in which an organism lives is called habitat. ठीक है, अब मल्टीपल, ऐसे डायग्राम याद रखो, दिस इज एनवायरमेंट, सो देयर आर मल्टीपल हैबिटेट्स, डिफरेंट हैबिटेट्स आर देयर और नॉट. कोई कहीं रहता है, कोई मुखर्जी नगर में रह रहा है, कोई लक्ष्मी नगर में रह रहा है, कोई करोल बाग में रह रहा है. सिमिलरली स्पीशीज, somebody is living in the forest, somebody is living in the desert, somebody is living in the Himalayas. Okay, so different habitats constitute the environment. Understood this diagram? This is environment and this is habitat. So what you can infer from this? All the habitats are environment, but all the environments are not habitat. But it is not necessary that this area, somewhere we cannot live, हम रह नहीं पाते, कुछ extreme environmental features होते हैं, extreme physical climatic conditions are there or not, like in the extreme north and south pole we cannot live. So that is the area where species population cannot exist. So that is also a type of environment, that is also type of, but we cannot survive it. So that is not a habitat for somebody. ठीक है, so all habitats are environment, but all environments are not habitat. ये statement जरूर याद रखना. Understood this? Write down the definition for ecosystem now. Ecosystem have written functional unit of nature. ठीक है, where the living organisms, write down in ecosystem, ecosystem is where living organisms interact among themselves, where living organisms